हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने योनो एसबीआई से घर बैठे कैसे ऑनलाइन तरीके से बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि योनो एसबीआई की ऐप है जो कि नेट बैंकिंग के नाम से भी जानी जाती है और इससे आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें पहले बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई टू एसबीआई बेनिफिशियरी ऐड कैसे कर सकते हैं या एसबीआई से अदर भी बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको अपना योनो खोल लेना है। जब आप अपना योनो खोल लेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लॉगिन, व्यू बैलेंस और क्विक पे। ठीक है, तो आपके लॉगिन पे ही क्लिक करना है और आपके पास आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड। और अगर एम पिन है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो हम इस पर जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एम पिन और यूज़र आईडी। तो फिलहाल एम पिन होता है तो आप एम पिन से भी खोल सकते हैं। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड है तो यूज़र आईडी से भी खोल सकते हैं क्योंकि एम पिन सरल होता है, वो सब लोग यूज़ कर सकता है, लेकिन यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं यूज़ कर पाते कुछ, जैसे कि सीनियर सिटीजन लोग। तो इसीलिए एम पिन बनाया गया है। और एम पिन लॉक लगाने के लिए आपके फ़ोन में लॉक होना चाहिए, तभी एम पिन से आप खोल पाएंगे। ठीक है, तो जब आप एम पिन डाल के खोलेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। आपको सिंपल तरीके से योनो पे पे क्लिक कर देना है क्योंकि इसी में योनो पे पे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इससे पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो हम योनो पे पे क्लिक कर देते हैं। जब योनो पे पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आप बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे सिंपल तरीके से। चलिए बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। और यार वीडियो स्किप मत करना वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी प्रेस कर देना ताकि बैंकिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे तक पहुँचे। आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है नीचे पे अ बेनिफिशियरी। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है क्योंकि आप बेनिफिशियरी बना रहे हैं। बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि आप किसके खाते में पैसे भेज रहे हैं, किसके खाते में आप पैसे भेज रहे हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियरी का मतलब यही होता है। बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड मांगता है। याद रहे, लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, प्रोफाइल पासवर्ड अलग होता है। लॉगिन पासवर्ड जिससे आप लॉगिन हो सकते हैं, खोल सकते हैं। और प्रोफाइल पासवर्ड का मतलब कि आप उससे काम कर सकते हैं। अपना जितना भी आपका चेकबुक अप्लाई है, एटीएम अप्लाई है, सब आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड से कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पासवर्ड आप यहाँ डाल दीजिए। नहीं है तो आप फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड नीचे ऑप्शन दिया हुआ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एसबीआई और अदर बैंक का दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको एसबीआई में बेनिफिशियरी ऐड करना सीखना है तो आप एसबीआई में देखिएगा। अगर आपको अदर बैंक में करना है तो आप अदर बैंक में भी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि दोनों ऑप्शन एक ही जगह दिखाता है। तो मैं सबसे पहले किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसबीआई पे क्लिक कर देता हूँ पहले। जब एसबीआई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, एसबीआई अकाउंट और अदर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आप इधर उधर दोनों मतलब जिस पे टच करेंगे वो खुल जाएगा ऑप्शन। तो मैं एसबीआई में आपको यहाँ पे देख रहा हूँ नाम, अकाउंट नंबर, रेंट और अकाउंट नंबर, मैक्सिमम लिमिट। आपको यहाँ पे नाम बना देना है। ठीक है, एक बात और, मैक्सिमम लिमिट इसमें क्या होती है कि अगर आपको किसी को 1 लाख भेजना है तो आप 1 लाख की लिमिट नहीं बनाएंगे, हमेशा 2 लाख की लिमिट बनाएंगे। अगर 2 लाख किसी को भेजना है तो 4 लाख की लिमिट बनाएंगे। 4 लाख किसी को भेजना है तो 6 लाख की लिमिट बनाएंगे। ऐसा आपको लिमिट बनाना है क्योंकि जितना आप बढ़ा के बनाएंगे उतना ही आप बना पाएंगे, इसमें भेज पाएंगे पैसे। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ नाम पता सबका डाल देना है, जिसके पे खाते में पैसा भेजना है नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फ्रॉम टू मतलब कहाँ से किस खाते में से किस खाते में पैसा जा रहा है, ऊपर यहाँ पे दिखेगा। जैसा कि मैंने हाइड कर रखा है और यहाँ पे मुझे खाते में ज़्यादा नहीं, अभी फ़िलहाल 1 ही रुपया भेजना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ 10 रुपये की लिमिट बना दी है। ठीक है, आपको सेलेक्ट अ पर्पज़ का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, आपको इस पर भी क्लिक करना है क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ही आप पैसे भेज पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट अ पर्पज़ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे किसी को भी ट्रांसफ़र करना है तो मैं उसे सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफ़र टू फैमिली। और ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा। तो आपको जब पे करना रहेगा तो आप पे पे क्लिक कर दीजिएगा। याद करिएगा कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में ही होना चाहिए क्योंकि उसी पे ओटीपी आएगा और ओटीपी जब आता है तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पे जब आप पे पे क्लिक करेंगे तो लास्ट बार आपको कंफर्म का ऑप्शन कहेगा कि आप कंफर्म हो जाइए कि आपने जो डिटेल डाला है वो सब कुछ सही है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको डिटेल डाल लेना है, सिंपल तरीके से डालने के बाद अपना कंफर्म कर लेना है। जब आप कंफर्म कर लेंगे तो यहाँ पे मैनुअली OTP एक आती है, वो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक ले लेता है, अलाउ कर देंगे। तो अगर नहीं लेता है, अगर OTP नहीं आती तो रिसेंड OTP कर ले, या फिर थोड़ा नेटवर्क इशू कारण नहीं होता है तो आप थोड़ा इधर उधर हो लीजिए, तब जाके नेटवर्क आ सकता है और OTP भी आ जाएगी। OTP ऑटोमेटिक पड़ जाएगी और यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का ऑप्शन दे देगा। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि ये कैसे मैंने बेनिफिशियरी ऐड किया और कैसे मैंने पैसे भेजे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बेनिफिशियरी ऐड करने का मतलब, जब आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो वो हमेशा इसमें रहता है। ऐसा नहीं है कि आप 4 बार ऐड करना पड़ेगा आपको। बस ये है कि अगर आपने किसी एक बंदे को पैसा भेजा है तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। फिर बार बार उसी बंदे को आपको पैसा भेजना है तो वो उसमें ऐड रहता है, आप जाके आराम से खोल के भेज सकते हैं। दूसरे बंदे को ऐड करना है तो दूसरे बंदे को आप बनाइए, उसकी लिमिट बनाइए, उसके बाद आप उसे पैसे भेजिए, ठीक है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको फिर से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद फिर से आपको योनो पे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप योनो पे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अदर अकाउंट्स और पे अ बेनिफिशियरी, ठीक है। तो आपको इसी अदर अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि बेनिफिशियरी जो ऐड होता है वो यहीं पे आपको नेक्स्ट टाइम दिखने लगेगा। जब आप एक बार किसी व्यक्ति को पैसे भेज देंगे तो उसका नाम यहाँ पे हमेशा रहेगा, आपको बार बार उसका डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसका नाम दिखेगा। अगर आप चाहें तो उसे एडिट भी कर सकते हैं, उसका लिमिट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 10 लाख भेजना है तो आप 20 लाख की लिमिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस बेनिफिशियरी का नाम नीचे दिखेगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा डिलीट और एडिट का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे, यहाँ पे आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका नाम पता सब कुछ दिख रहा है। और आजकल प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक बार पैसे चले जाते हैं तो आप जिसके खाते में पैसे भेज रहे हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए कि उसका खाता, या फिर आप उससे पता कर लीजिए कि उसका खाता इनऑपरेटिव तो नहीं है। क्योंकि जब खाता इनऑपरेटिव होता है तो इस केस में हमेशा यहाँ पे आपको कुछ और ही रीज़न बताएगा। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या रीज़न बताता है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि एक बार यार पैसे चले गए, फिर दोबारा भेजना चाह रहे तो पैसे नहीं जाते हैं। तो जब ऐसा इस केस में होता है, जब लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते, अपने खाते से पैसे नहीं निकालते हैं, तो ऐसा हो सकता है और होता भी है। तो इसके लिए आपको मैं सोल्यूशन दूंगा कि आप अपने ब्रांच में ही संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको कि जब मैंने उस पर दोबारा क्लिक किया पैसे भेजने के लिए, तो यहाँ पे लिख रहा है इनएक्टिव अकाउंट, विजिट द नियरेस्ट ब्रांच, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसको बताना है, जिस भी बंदे के खाते में आप पैसा भेज रहे हैं उसको आपको बताना है कि भाई आपका अकाउंट इनएक्टिव बता रहा है, आप अपने ब्रांच में चले जाओ, ठीक है। या फिर वहाँ पे जाके आप स्वयं उन्हें बता दो, या फिर ये दिखा दो उन्हें। क्योंकि ऐसा तभी होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कि आपको खाता इनऑपरेटिव नहीं रखना है, खाता आपको चालू हालत में रखना है, ताकि आपका ट्रांजैक्शन लेन देन जो होता है, निकालते जमा करते सब आपका होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव बताएगा ही, ठीक है। तो वीडियो यार पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये काम तो ज़रूर करते हुए जाना। धन्यवाद। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।